मध्य प्रदेश विधानसभा का आज यह तीसरा दिन है और तीसरे दिन की बात करें तो बजट सत्र का जो तीसरा दिन शुरू हुआ है, इस बजट सत्र में क्या कुछ खास रहेगा, आइए हम आपको बताते हैं। 50,000 का कर्जा है। मैं समझता हूँ कि 50,000 कर्जा हर व्यक्ति पे, जब प्रदेश की सरकार पे कर्ज है, आम जनता पे कर्ज है, तो कैसे आप युवाओं को नौकरी देंगे? कैसे आप दलित और आदिवासी छात्र छात्राओं को आप छात्रवृत्ति देंगे? मैं समझता हूँ कि सिर्फ ब्रांडिंग की सरकार है, बड़ी ग्लोबल मीट कराती है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन प्रदेश के दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लिए इनके पास बजट नहीं है, उनके विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए बजट नहीं है, किसान के लिए बजट नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी विधायक दल इसका विरोध करती है, कर्ज के बजट का, जो सरकार कर्ज लेके घी पी रही है। इस बात की प्रसन्नता कि जैसा कि हमने हमारी सरकार बनाने के समय कहा था कि हमारी सरकार 5 साल में अपने बजट को दोगुना करेगी। आपकी जानकारी में पिछली बार लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट हमने दिया था, इस लाख 4,20,000 से ऊपर करोड़ का बजट होने वाला है। ये एक तरह से वित्त मंत्री द्वारा बजट जैसे ही आएगा, हम सब जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देने के साथ हमने अपना विकास की संकल्प को माननीय मोदी जी के संकल्प से मिलाने का प्रयास किया है। और याद करें 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेकर 2003-04 तक केवल 20,000 करोड़ का बजट था। उसको 21 गुना बढ़ाते हुए 4,21,000 के आसपास अगर बजट पहुंच रहा है, 4,21,000 करोड़ को, इसका मतलब ये कि अपने आप में ये बताता है कि सरकार विकास के लिए किस गति से चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। मैं अपने इस राज्य के बजट के साथ साथ यहाँ के युवा, महिला, किसान, गरीब सभी वर्गों की बेहतरी के लिए लिए गए माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प की पुष्टि के लिए ये सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। कर्ज का बजट है, आप सब जान रहे हैं, तो मैं फिर भी वापस कहना चाहता हूँ कि कर्ज के बजट से किसी घर का विकास नहीं होता। आप कर्ज लो और कर्ज आपको भरना पड़ता, तो सरकार जनता पे कर्ज लादे जा रही है। एक एक व्यक्ति पर, प्रति व्यक्ति 50,000 से ज्यादा कर्ज हो गया। तो सरकार बताए कि प्रदेश आत्मनिर्भर कब होगा, किसान कब आत्मनिर्भर होगा, युवा आत्मनिर्भर कब होगा, युवाओं को नौकरी कब मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, दलित आदिवासी परेशान है, उनकी जंगल की जमीनें छीनी जा रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल के अभिभाषण से स्पष्ट है कि इनके पास कोई नई चीज नहीं है। और रही विपक्ष की विचलित होने, विपक्ष विचलित नहीं है, हर मुद्दे पे अडिग है और हर मुद्दे पे बात करने को तैयार है। आप सदन क्यों नहीं चलाते हो, आप क्यों छुपते हो, क्यों जनता के सवालों से? मुख्यमंत्री कह रहे हमने 21 गुना बजट बढ़ा दिया। 2,000 करोड़ आपकी सरकार में आती थी, कांग्रेस सरकार में 21 गुना इन्होंने बजट कहां से बढ़ा, आय से बढ़ाया कि कर्ज से बढ़ाया, बताएं। आपने भी देखा होगा 2014 में, 2004 में हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय 11,000 थी, वो बढ़कर अब 1,52,000 से भी ज़्यादा हो गई है। ये प्रदेश के विकास की गति दर्शाता है और इसी गति से हमारा अभी बजट आने वाला है। ये विकास का बजट होगा और हमने सभी पहलू छुए ऐसा बजट होगा। एक और आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। आप सब जानते हैं कि चंबल का बीहड़ पहले डाकू के नाम से विख्यात था। अब वहाँ डाकू नहीं रहे, पर उस ज़मीन का सदुपयोग हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर सिंचाई हो। तो सिंचाई के लिए हमारी नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत वहाँ पानी तो आने ही वाला है, और उसके साथ झांसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध होकर एक हार्टिकल्चर कॉलेज वहाँ पर खुलने वाला है। केंद्र सरकार उसमें 1,000 करोड़ रुपया दे रही है। ये चंबल ग्वालियर के लिए हार्टिकल्चर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और सिर्फ चंबल ग्वालियर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि अब क्रॉप चेंज का समय आ गया है और इसलिए बहुत सारे राज्यों ने हार्टिकल्चर में बहुत सारी प्रगति की है और हार्टिकल्चर के उत्पादन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी इस दिशा में, जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को उसका लाभ भी मिलेगा और क्रॉप चेंज में यह विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। थैंक यू।